तो मैंने आपसे अनुरोध किया, एक एक शब्द सोच समझ के और मीठा बोलिए, अनर्गल मत बोलिए, जिसका कोई अर्थ न निकले ऐसा मत बोलिए, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा पी जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा थक जाते हैं। जितना ज़रूरी उतना बोलो, और आजकल तो बोलने की कोई लिमिट ही नहीं है। और जब से ये मोबाइल आया क्या बकबक करते हैं लोग। आप कभी किसी को मोबाइल पे, अच्छा अपने भारतीयों को शब्द व्यर्थ करने की तो ऐसी रुचि है, इतने पारंगत है। आप किसी को बात करते सुनना, फ़ोन पे आए और सब ठीक है, अच्छा बात खत्म हो गई, पूछ लिया आपने क्या चल रहा है, उन्होंने कहा ठीक चल रहा है, तो रखो फोन, नहीं पूछे और क्या चल रहा है, फिर से हाँ नहीं ठीक चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, अब बताओ और क्या चल। कितनी बोलते हैं, कितनी एक ही बात को पसरा पसरा के। आप जितना अधिक बोलेंगे शब्द आपकी ऊर्जा उतनी ही पी जाएंगे, और आप ऊर्जाहीन हुए, शक्तिहीन हुए तो फिर आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए नपा तुला और खूब मीठा बोलिए। अगर आप अनर्गल जल्दबाजी में अकारण बोलेंगे तो शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखो हमारे पहचान का एक आदमी मांगीलाल नाम का, एक दिन अपने घर आ रहा था स्कूटर से, तो रास्ते में कुत्ता टकरा गया, मांगीलाल गिर गया, कपड़े फट गए, खून निकल आया। और जैसे ही मांगीलाल घर में गया तो उसकी पत्नी चंचला उसी समय मांगीलाल की बेटी थी, बेटी का नाम था रसवंती, वो अपने स्कूल से आई और उसने कहा आज मेरे स्कूल में बड़ी प्यारी घटना घटी, इधर देखिए, बाकी सब इधर देख, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, इधर देखो आप सब, पीछे देखो ही मत। जगह भर गई तो कार्यकर्ताओं ने कहा थोड़ा आगे आ जाएं, तो पीछे की माताएं बहनें आगे खसक रही हैं, आपका कुछ जा रहा है क्या, मुझे देखो। लेकिन आप बहुत प्यारे लोग, आप नहीं देखते, आप क्यों देखेंगे, इतने बढ़िया लोग, लेकिन आपके भीतर जो मन है ना वो किक मारता, देखो देखो क्या हो रहा है पीछे। अच्छा देख के फिर आपस में बोलेंगे जगह भर गई, जगह भर गई। अरे चुपचाप इधर देखो भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, इधर देखो, कथा इधर हो रही है। भाई आपको अगर प्रॉब्लम हो कि नहीं पंडित जी 3 घंटे लगातार आपको नहीं देख सकते तो बात अलग है, हम भी ठीक ठाक दिखते हैं, आपको क्या समस्या है। हम भी यहाँ आने के पहले 15 मिनट तैयार होते हैं, आप क्यों इधर उधर, आप नहीं देखते, आपका मन है, इसको कंट्रोल करो, नहीं तो धक्के मारता ही देखा, देखो ये सब भर रहा है थोड़ी देर में, तो ठीक है हो जाएगा, व्यवस्था वाले व्यवस्था करेंगे, आप तो कथा सुनो हमारी। तो मांगीलाल की बेटी रसवंती अपनी माँ चंचला से बोलती, आज मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने मेरी बहुत प्रशंसा की, मैंने एक निबंध लिखा और मुझे पहला पुरस्कार मिला। उसी समय घायल मांगीलाल आया, अपनी पत्नी से बोला चंचला पहली मेरी बात सुन, मैं रास्ते में आ रहा था, एक कुत्ता टकरा गया। बेटी बोली नहीं पहले पापा की नहीं, मेरी बात सुनो, आज मुझे पहला पुरस्कार मिला, टीचर ने मेरी तारीफ करी। मांगीलाल बोले चुप रहे, टीचर और तेरी तारीफ, चुप रहे, पहले चंचला मेरी बात सुन, आज रास्ते में आ रहा था स्कूटर से कुत्ता टकरा गया। बोले नहीं मम्मी मेरी बात सुनो। चंचला परेशान है, बोले अरे चुप रहे, पहले कुत्ते की बात सुनने दे। अब बताओ, यही पता नहीं लगा कि किसकी बात कर रहे, पति की कर रहे, कुत्ते की। शब्दों को बहुत संतुलित ढंग से बोलो, समझो, नहीं तो कुछ भी बोलने में आता रहेगा, ऐसा होता है। और एक भी शब्द गलत निकल जाए तो वो ऊर्जा पी जाएगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, अब थोड़ी लिंग पूजन की बात आई है। भगवान शिव अंतर्धान हो गए और लिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ, शिव पूजन का विधान बताया है। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पूजन की विधि बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर के परमेश्वर का पूजन करें। मंत्र पूर्वक पूजन करने से पूजन कामना की पूर्ति का फल देती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ध्यान पर एक बात और लिखी है, यही शिव पुराण ने एक और सावधानी करी, आपको खूब पूजा करना है, कर्म कांड करना है, लेकिन अभी अभी शिव पुराण ने कर्म कांड के साथ एक श्लोक बोला, ध्यान ज्ञात परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। हमारे ऋषि और ग्रंथकार कहते हैं ध्यान यज्ञ से परे कुछ भी नहीं है, ध्यान ही ज्ञान का साधन है। ध्यान से ही योगी शांति रस को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठम यागी ध्यानेन पश्यति, ऐसा लिखा है। अपने काम की बात यह कि ध्यान से हम शांति रस को प्राप्त होते हैं। ये वही ध्यान है जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा गया है। अभी शिव पुराण में, अभी कर्मकांड शुरू होने वाला है, तो शिव पुराण ने हमको अलर्ट किया
हमको चैतन्य किया, हमको जगाया कि ध्यान रहो भाई, 2 वक्त तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और नहीं करते हैं और केवल कर्मकांड करते हैं। हमारे देश में यही एक गड़बड़ हुई। योगियों ने क्या कहा कि हम तो योग से ही भगवान को प्राप्त करेंगे, भक्ति हमारा क्षेत्र नहीं। तो योगी बाद में जाके उनका पतन हुआ, भोगी हो गए। भक्तों ने कहा हमें योग नहीं करना, हम तो पूजा पाठ आरती करेंगे, तीर्थ जाएंगे, वो भी अति पर टिक गए। भक्तों ने कर्मकांड की अति की तो अशांत हो गए। योगियों ने योग की अति की तो वो भोग में डूब गए। अच्छे अच्छे योगियों का पतन हो जाता है, अच्छे अच्छे भक्त अशांत हो जाते हैं। जीवन संतुलन का नाम है। न योग की अति करिए, न कर्मकांड की अति करिए, बैलेंस करिए, बीच में चलिए। कोई भक्ति भी कर ले, कोई सेवा भी कर ले और कोई योग भी साध ले। यदि ऐसा कोई पात्र आपको देखना हो तो वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। वो तीनों में एकदम दिखेंगे आपको।